हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खोलिए गिनती अध्याय 12। आइए देखते हैं मूसा ने कैसे आज्ञा का पालन किया। 178 पृष्ठ है पुराने नियम में, और लिखा है, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आमीन, आमीन। यानी मूसा के एक बहन और एक भाई था जो छुड़ाकर मिस्र देश से लाया था परमेश्वर ने, और साथ साथ लेके गया। तो जब वह पहुंचा वहां किब्रोत में, और हसेरोत एक नगर था, वहां जब पहुंचा तो कूशी स्त्री जो थी वह मूसा के पास आई। तो मूसा ने, परमेश्वर ने आज्ञा दिया और मूसा ने उससे विवाह कर लिया। उसके पास एक औरत थी, हालेलुया, हालेलुया। एक औरत थी, पहले एक औरत थी, लेकिन फिर भी ने परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि इसे तू शादी विवाह कर ले, क्योंकि वह गरीब थी और दुखिया थी, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मूसा ने कहा, इसकी मां मर गई है, इसके पिताजी मर गए हैं, ये इधर उधर सबके घर जा जाकर अपना जो भी टुकड़ा मांगती है, खाती जीती है, इसलिए तू अपने अधीन कर ले। और उसने शादी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने शादी कर लिया, और शादी जब कर लिया तो उसका भाई और उसकी बहन कुड़कुड़ाने लगे कि इतने इस्राएलियों के जितने भी लोग आजाद किए गए हैं मिस्र देश से, जो मिस्र देश से आजाद किए गए हैं, सब लोग कहने लगे कि सबका ये अधिकार है, सबका ये मूसा सब पर अधिकार है जो छुड़ा कर लाया है। इतने लोगों को 6 लाख 10 लाख जो भी 12 लाख जनता थी, 8 लाख, उस पर अधिकार था मूसा का, क्योंकि मूसा के द्वारा लोग छुड़ाए गए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक मुकदमा होता है, वकील के द्वारा आप छुड़ाए जाते हो, किसी न किसी को पकड़ते हो तो आप उससे मतलब बाहर निकलते हो, उस मुकदमे से, उस केस से आप बाहर निकलते हो। उस दबाव से, उस प्रेशर से आपको कोई ज्ञान देता है या बुद्धि देता है, तो यदि आप ज्ञान पाते हो तो उसका अधिकार बड़ा रहता है। आमीन, आमीन। यानी जब वो ज्ञान पाते हो आप तो उसका अधिकार बड़ा रहता है, इसलिए आप उससे ज्ञान पाते हैं। अगर उसके पास परमेश्वर ने ज्ञान दिया है तो आपको बुद्धि और ज्ञान देता है। यदि ज्ञान देता है तो उसका अधिकार बड़ा है, इसलिए मूसा का अधिकार बड़ा था। और सब लोग उसके भाई बहन कहने लगे मूसा से कि हे मूसा, तूने अच्छा नहीं किया। क्या परमेश्वर तुम्ही से बातें करता है, मुझसे बातें क्यों नहीं करता? यदि तू कह रहा है तो क्या मूसा तुझी से बातें करता है, मुझसे बातें नहीं करता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को हारून पूछने लगा, उसकी बहन मरियम पूछने लगी, क्या मुझसे बातें नहीं कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं वचन को। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यानी किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जैसे आपके ऊपर जो अधिकार है वह परमेश्वर का है। जो प्रभु यीशु मसीह आया तो वह बहुत नम्र था, कोई भी कुछ बोलता था लेकिन वह नम्र था। वैसे मूसा को परमेश्वर ने उस अधिकार से दिया था। जब सब लोग, जितने भी लोग थे, सबसे वह नम्र था, छोटा रहता था बन के, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन पर अधिकार दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर में हो, एक दिन आप अधिकार पाओगे जरूर, यदि नम्र रहोगे तो।
यदि अपने आप को छोटा से छोटा बनाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में आप अधिकार पाएंगे, यहां भी अधिकार पाएंगे और वहां भी अधिकार पाएंगे। जब अपने घर परिवार में रहेंगे तो अपने पति की, अपने बच्चों की जितनी भी आदर सम्मान है उस अधिकार से करो, और बाकी का जो उचित है वह नम्रता से चलते रहो और परमेश्वर के भय से चलते रहो, उसके आज्ञा के पालन से। बाकी जहां अनुचित है वहां आप डांट सकते हो, समझा सकते हो, आपको अधिकार दिया है परमेश्वर। जब इस्राएली लोग बाहर आए, मिस्र देश से आजाद हुए, उसके साथ जब रहने लगे तो कोई भी कुछ करता था लेकिन मूसा डांटता था। हालेलुया, हालेलुया, यानी मूसा डांटता था। सामने देखो, वचन से पीछे मत देखा करो। कोई कहीं से भी आ रहा हो, जा रहा हो, आपकी आंखें हमेशा किधर रहनी चाहिए? परमेश्वर की तरफ। किधर रहनी चाहिए? शब्द की तरफ। आप दाहिने बाएं करते हैं तो अपने जीवन को खोते हैं। हम लोग के आत्मिक पिता ने गए थे कलीसिया में, लेकिन उन्होंने जब जाते जाते लेट जाते थे तो जाके एकदम आगे बैठते थे और चुपचाप, न दाहिने देखना न बाएं देखना, कोई चिल्लाए कोई कुछ भी करे। बता रहे थे कि हमने सामने सिर्फ गुरु को देखते थे चुपचाप और फोटो को भी देखते थे। उसमें से परमेश्वर ने मुझे 3 महीने में जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मिक पिता को 3 महीने में परमेश्वर उस बड़े वेदी पे खड़ा कर सकता है तो आपको 3 महीने क्या 3 दिन में भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन में खड़ा हुआ था। आमीन, हालेलुया। यानी 3 दिन में आप खड़े हो सकते हो परमेश्वर की वेदियों पे, यदि परमेश्वर में नम्र रहोगे तो। मूसा के जैसे जहां उचित है वहां नम्र बनो, जहां अनुचित है वहां आप टाइट खड़े हो जाओ। क्रोध करो लेकिन क्रोध में आके पाप न करो। हालेलुया, आगे वचन करें। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। आमीन, आमीन। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। यहोवा परमेश्वर ने जहां तंबू लगा था, जहां मूसा प्रार्थना कर रहा था, वहां मूसा को कहा कि हे मूसा, इन दोनों को लेकर उस तंबू के पास जाओ जहां घेरे बने, जहां जिस अंदर तू प्रेयर प्रार्थना करता है, जिस अंदर तू रहता है वहां लेकर आ। और गेट के बाहर एक खंबा था, एक बांबू का खंबा था, उसमें परमेश्वर ने प्रकट हुआ। हालेलुया, यानी परमेश्वर उसमें प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ परमेश्वर तो बातें किया कि तुम में से कोई दर्शन पाना चाहता है, तुम दोनों में से, यानी मरियम और हारून को बोला यहोवा परमेश्वर उस खंबे में से, तुम दोनों में से कोई मेरा दास बनना चाहता है। तो दोनों डर गए, दोनों डर गए। कोई बोल नहीं रहा है, या स्वप्न के द्वारा मुझसे बात करना चाहता है, तुम में से कोई दास बनना चाहता है। तब डरते डरते हारून ने बोला कि हाँ प्रभु, जैसे तूने मूसा को अपना दास बनाया वैसे मैं भी दास बनना चाहता हूं। मरियम ने इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। यानी जितने लोगों को छुड़ाया था परमेश्वर, जब से उसकी सृष्टि बन के आई थी,
उसके घराने में परमेश्वर ने उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ सुना, यानी विश्वास योग्य। मूसा सबसे बड़ा विश्वास योग्य है। जब उन लोगों के सामने ऐसी बातें किया तो जो मरियम थी उसके शरीर सफेद हो गए, पूरा कोढ़ के जैसे भर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, मूसा को कुड़कुड़ाया। जो परमेश्वर की ओर से है उसे हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर की ओर से मिला है उसे हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। आपको परख की आत्मा दिया है परमेश्वर ने, आपको परख की आत्मा दिया। वह परख की आत्मा आपको दिया है कि कहां मेरे वचन मेरे पवित्र शास्त्र से मिलते हैं या प्रभु के शब्द से मिलते हैं या नहीं मिलते। आमीन, आमीन। यानी परमेश्वर का जो वचन है, हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के द्वारा हम चलते हैं, तो क्या दास बोलता है या शिक्षा देने वाला बोलता है या कोई भाई बोलता है हमारे जीवन में, तो वह वचन हमारे प्रभु के वचन से मिलता है या नहीं मिलता। जिस पर हम विश्वास योग्य हैं, यानी उसके योग्य में खड़े हैं, उसका विश्वास मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। न्याय, बोलो न्याय, न्याय। यानी न्याय का शब्द गलत और सही करना। न्याय का अर्थ होता है जहां गलत हो उसे सही करना या सही को गलत करना, यही न्याय पे आता है। यही हमारे जीवन में, आपके जीवन में न्याय पे आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम योग्यता में खड़े रहेंगे ताकि हमारा विश्वास उस आज्ञाकारिता से परमेश्वर में बने रहे। आमीन, आमीन। जब मरियम को कोढ़ हुआ तो लोग उससे दूर हो गए। जो हारून था थोड़ी दूरी बना ली, डर गया कि हमारी बहन को क्या हुआ, क्योंकि विरुद्ध पाप की थी। पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। यदि हमारे जीवन में वह मृत्यु आए तो कैसी रहेगी? हम भले चंगे हैं, अच्छे हैं, हम भले चंगे हैं और अच्छे भी हैं। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध आत्मा के चलाए चलते हैं, उसके विश्वास योग्य में ठहरते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, एक भी पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसका न्याय नहीं होता, उसका न्याय नहीं होता। अगर न्याय करना है तो न्याय पे खड़े रहो, जहां गलत हो वहां गलत कहो, जहां सही हो वहां सही कहो। जब ऐसा बोलेंगे तब तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, यानी आप विश्वास योग्य हैं, उसके योग्य ठहरे हैं और परमेश्वर का विश्वास में पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीरिया में प्रचार करने पौलुस गया था। सीरिया में पौलुस और सिलास प्रचार करने गए। वहां कोई विश्वास योग्य नहीं ठहरा, एक सिर्फ अंधा ठहरा और एक लंगड़ा ठहरा। क्यों ठहरा? क्योंकि सृष्टि में वह न दिखने के योग्य था न चलने के योग्य था। दोनों में लोग नहीं थे। एक पूरी सृष्टि को देख नहीं पाता था और दूसरा चल नहीं पाता था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया। यदि परमेश्वर प्रभु लोग आए हैं हमारे द्वार पे, हमारे गांव नगर में, तो हमें विश्वास है, यानी योग्यता में वो खड़े रहे, यानी अपने विश्वास में जब खड़े रहे तो परमेश्वर ने उसे सीरिया में आशीष दिया। आप भी हो अपने घर पे या कहीं भी हो, जाते हो, उससे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो आप भी योग्यता में खड़े रहो कि हम अंधे हैं और लंगड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी अंधे हम लंगड़े हैं, ना ही हम अपने पैरों से चल पाते हैं, हम निर्बल हैं अपने शरीर से, ना ही हम चल पाते हैं। यानी हमारी आंखें अंधी है, यानी बुराई की तरफ हम देखते नहीं है, परमेश्वर में योग्यता में खड़े। प्रभु ने कहा जीवन की जल की नदियां तुम्हारे पास है, जीवन की जल की नदियां तुम्हारे पास है। जो एक सोता बनेगा तो कभी प्यासा आप नहीं रहोगे। जो अपने जीवन में परमेश्वर के जो सोता है अपने जीवन में बसाओगे तो वह सोता परमेश्वर स्वर्ग से खोलता है, तो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। जो कभी मनुष्य प्यासा नहीं रहता, उसके पेड़ के पत्ते से लोग चंगे होते हैं। जीवन के जल की नदियां के किनारे एक पेड़ है, उसके पेड़ के पत्ते से लोग चंगे होते हैं।
उसके पत्ते में सामर्थ्य है। जो सिंहासनों के बीच बिल्लौर की नदी आती है, उसके किनारों पे वह सोने की नदियां चमकती है, उसके नीचे का पत्थर दिखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी उसका पत्थर दिखता है, सब कुछ नीचे का जितना भी है सब कुछ दिखता है, यानी झलकता है शीशे के समान। उसके किनारों पे एक पेड़ लगते हैं, 12 प्रकार के पेड़, यानी 6 पेड़ इधर 6 पेड़ उधर, यानी स्वर्गदूत है। 12 गोत्रों का राज, वह 12 गोत्रों के राज्य में से एक सोता फूटा है, जो आपके लिए वह धारा बह रही है, उसमें आप अधीन हैं, उस पानी को पीना चाहते हैं क्योंकि उसके पास बैठे हैं। वह सोता यहां से निकलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी एक स्वर्गदूत सर्वदा खड़ा रहता है और परमेश्वर के वह जीवन के जल को लेकर इस सोते से निकलता है। जब हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, विश्वास योग में चलते, तो वह सोता हमारे लिए निकलता है। बोलो हाय, हे प्रभु, हमारे लिए वह अनंत जीवन का सोता मिल जाए, आज मुझे मिलेगा। आमीन, जोरदार ताली। वचन को साथ में देखते हैं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, यानी अपने उनके जो भाई बहन थे मरियम और हारून, उनके सामने परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, यानी गलत नहीं है, वो मेरी ओर से। प्रभु ने चेले लोग पतरस यूहन्ना दौड़ते दौड़ते गए, हालेलुया, पतरस यूहन्ना गए और दौड़ते दौड़ते एक भाई प्रार्थना कर रहा है, दुष्ट आत्मा को डांट रहा है। एक दुष्ट आत्मा निकलने के लिए डांट रहा है, यीशु के नाम से निकल जाए। वह कह रहा है, हे प्रभु, जो पतरस यूहन्ना जो है, इनके परमेश्वर, मैं इन्हीं के नाम से डांटता हूं जिसके द्वारा वह दुष्ट आत्मा निकालती है। यानी पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने गए थे, वहां से उधर से वापस लौटे, प्रभु के पास जा रहे थे, तो बीच में एक मनुष्य था, वह प्रार्थना कर रहा था यीशु का, जो जानता नहीं था, सिर्फ ये देखा था कि यूहन्ना और पतरस यीशु का नाम लेते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है या बीमारियां निकलती है। यदि बीमारियां निकलती है तो मैं भी यीशु का नाम लूंगा तो ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। उसका विश्वास बड़ा था। आमीन। यानी उसका विश्वास बड़ा था कि हम भी यीशु का नाम लेंगे। जब यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल रहे तो हम भी उस यीशु के नाम से विश्वास करते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। उधर से वापस आ रहे थे यूहन्ना पतरस यूहन्ना दोनों वापस आ रहे थे, तो उसको डांटा, ऐसे कैसे तू नाम लेके बोल सकता है? यानी उसको डांटे उस मनुष्य को, तो ऐसे कैसे नाम लेके निकाल सकता है? उसे डांटे और ताड़ना दिए। फिर उसके बाद यीशु मसीह के पास पहुंचे, हे प्रभु, यदि तू कहे तो उस मनुष्य को मैं डांटूं। प्रभु तो पहले से जान गए थे कि एक मनुष्य को लोग डांट के आ रहे हैं जो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उधर लोग डांट के भी आ रहे हैं, ऊपर से उलाहना भी दे रहे हैं यीशु मसीह को। सोचिए, यीशु मसीह को उलाहना भी दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि तू आज्ञा दे तो जाके डांटू। दोबारा भी डांटने का कोशिश करें। क्या हमारे जीवन में ऐसा आता है? नहीं आएगा। यदि आप दोबारा किसी को एक बार कुड़कुड़ा दिए तो क्षमा मांग लिए, फिर दोबारा लौकेगा तो फिर दोबारा ईर्ष्या करके कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर के राज्य में नहीं आनंदित पड़ेंगे, प्रवेश नहीं होना पाएगा। प्रभु ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि जो हमारी ओर से है वह हमारा विरोधी नहीं है। आमीन, आमीन। यानी जो हमारी ओर से वह हमारा विरोधी नहीं है, क्योंकि वह पिता का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन को देखते हैं 8 पद में, उससे मैं गुप्त रीति
से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। गुप्त से नहीं, उसके आमने सामने मैं बातें करता हूं, वह मेरे मुख को देखता है। यानी मूसा उन लोगों को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं प्रभु कि मैं उससे, मूसा से बातें करता हूं आमने सामने रहकर। आगे लिखा है और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यानी जिस इंसान की हम निंदा करते हैं तो क्यों न परमेश्वर से भय खाएं। यदि हम परमेश्वर में हैं, किसी की बातें इधर उधर करेंगे या कोई बात है, कोई दास की हो, कोई भाई की हो, कोई बहन की हो, किसी की भी हो, तो क्यों ना हम छुपा के अपने शरीर के अंदर रखें, क्यों उसे बाहर निकालें। किसी की बातें हमने सुना तो अपने शरीर के अंदर न रखते हुए उसे बाहर निकाल के फेंक दें कि ताकि दोबारा किसी के सामने हम खड़े हो तो ये बातें मैं नहीं कहूं। जब आप दूसरों के सामने निकालना चाहते हो तो उसे निकाल कर फेंक दो पहले से। क्या जरूरत है दूसरों की बातें दूसरे से करने के लिए। उस समय तो परमेश्वर है, उसका तो भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर का भय होना चाहिए। बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, आज से मैं अपने जीवन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे जीवन में हमेशा भय से चलूंगा। आमीन। आप इतना माइंड रखो, कोई भी बात जानते हो जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के भय में चलते हो, कोई भी बात हो आप चलते रहो, लेकिन ये माइंड में रखो कि हमें किसी की बातें यदि सुनते हैं तो अपने आप को ठहरा लो कि हमारे ही अंदर रहे। या कहीं मैं प्रकट करूं तो वह प्रकट करेगा, तो कहीं जान जाएगा तो जिस इंसान की बातें हैं वहां तक पहुंचाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, चाहे जब भी पहुंचाएगा, साल 2 साल में, कि कभी कभी उसके माइंड में आ जाएगा कि नहीं यह इंसान ऐसा कहा है, तो वह बात प्रकट होगी तो मेरे लिए कितना गहरा प्रकट होगी, मेरे लिए पाप का कारण ठहरेगी। मुझे क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा कि मैंने मनुष्य को बताया था, कब का बताया था, अब जाके प्रकट किया। यानी पाप हमारे जीवन में अभी घटा है। आमीन, आमीन। यदि हम जीवन को बदलना चाहते हैं तो जब तक अपने मार्ग को सीधा नहीं करेंगे तो कैसे बदलेगा। हम पति पत्नी हैं, हमारे दो विचार हैं, तो एक विचार कर लो, यानी एक तन है हमारे। एक तन जब हमारे हैं तो हम अपने जीवन से प्रवेश हो जाए, ताकि हमारी बातें दूसरे की तरफ न पहुंचे, हम गहरा प्रेम करें जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह गुप्त की भेद की बातें अचंभा के जीवन में करता है, यानी हमारे जीवन में अचंभा करके करता है। तो क्यों ना हम पति पत्नी जैसा परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, अपनी दुल्हन बनाकर, हालेलुया, यानी दुल्हन बनाकर हमें प्रेम करता है। तब भेद की बातें मुझे इस पवित्र शास्त्र से देता है। क्या बाहर से आती है? नहीं, इसमें भेद की बातें हैं। जब वह प्रकट करता है आपके जीवन में तो आप शुद्ध होते हो, एक तन होते हो, यानी पवित्र आत्मा आप आत्मा एक तन होते हो। तो फिर पति पत्नी अगर अपने में लड़ाई करोगे, कुड़कुड़ाहट करोगे कि मेरा पति ऐसा नहीं, मेरा पत्नी ऐसा नहीं, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, तो फिर परमेश्वर कहां एक तन किया। आप तो उससे दूर हो, क्योंकि अपनी ही शरीर की बुराई करते हो। परमेश्वर के सामने रखो और उसके भय में रहो, उससे डरो। हो सकता है कि मेरी जुबान से कुछ पाप हो जाए कि मैं मूसा के जैसा न बनूं। मूसा मुंह का भद्दा था, मुंह से कुछ भी बोल देता था, जिस समय उसके बल पे घमंड था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे निर्बल कर दिया। 40 साल के बाद जब सिय्योन पर्वत पे चढ़ा तो मूसा को काट छाट कर दौड़ाते तो पहले थका दिया उसे, उसकी चप्पल तक पैरों से निकल गई। आज आपके एड़ियों में व्यवहार फटता है, फट जाती है आपकी एड़ियां तो आपको दर्द करता है, लेकिन उसमें कितने व्यवहार फाटे थे।
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे दौड़ाया, एकदम पैरों से निर्बल किया। शरीर से चढ़ने उतरने में 40 दिन 40 रात लगते थे उतरने चढ़ने में, उसे चढ़ा चढ़ा के उतार उतार के पूरा एकदम निर्बल कर दिया, एकदम थका दिया। हालेलुया, 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 यानी थका दिया। ये वचन है, यदि आपके जीवन में प्रवेश होती है तो शैतान मन से चुराता है, हम जानते हैं। आप सोएंगे तो शैतान मन से चुरा लेगा, घर में जाएंगे विपत्ति लेकर जाएंगे, बोलेंगे कि कलीसिया से ठीक नहीं। अरे एक कलीसिया में, इतनी बड़ी कलीसिया में आप लोग जाते थे और परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ को नहीं ले पाए, तो कम से कम उसमें से एक सोता फूटा है तो उस सोते को तो ग्रहण करो। हालेलुया, यानी एक सोता फूटा है ना, आनंद जीवन पाने के लिए उसी प्रकाश से प्रकाश फैला है, तो कम से कम अब से अपने जीवन को तो बदल डालो। बदलने के लिए तो एक सोता फूटा है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। यदि सोता फूटा है तो उसमें से एक सोता आप भी बन जाओ। नहीं बनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चल सकता। आइए वचन को देखते हैं। आगे लिखा है 9 पद में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू की उस ऊपर से उठ गया। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ी हो गई। हालेलुया। एक बुराई का पाप, सिर्फ कुड़कुड़ाने का पाप इतना बड़ा परमेश्वर क्या है उसके जीवन से चला गया। जो उसके सामने आमने सामने बात कर रहा था हारून मरियम से, वहीं से वापस लौट गया। उसकी दृष्टि क्रोधित हो गई परमेश्वर की और उसके ऊपर श्वेत हो गया, यानी पूरे सफेद हो गया, कोढ़ के समान हो गया। सोचिए, एक पाप करने के बाद परमेश्वर के भय में नहीं चले, पूरा शुरू से लास्ट तक। जब से मूसा उन लोगों को अपने साथ लेके गया, उनके सगे भाई बहन थे, सगे भाई बहन, और मूसा दास था परमेश्वर का और परमेश्वर के भय में चलता था। और जब वह परमेश्वर के सामने लेके गया तो थोड़ी सी कुड़कुड़ाने के बाद, जब से मूसा ने इस्राएल उनको आजाद किया मिस्र देश से, तब से उसके ऊपर विश्वास रखे। लेकिन थोड़ी से खाली पाप के कारण ये नहीं जाने कि परमेश्वर ने हो सकता है आज्ञा दिया हो मूसा को, तब तो ऐसा कर रहा है। ये उनके समझ में नहीं आया कि कोई दुखी है, गरीब है। हम लोग 4 सालों से किसी की गुलामी कर रहे थे, तो ये भी किसी की गुलामी कर रही है। यदि हमारा भाई किसी को पत्नी बना रहा है तो वह परमेश्वर की ओर से क्यों नहीं होगा? जब होगा तभी तो इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा राजा है, सबके ऊपर ठहरा दिया है परमेश्वर, फिर भी क्या कर लिया? हम लोग ऐसे कुड़कुड़ा रहे हैं। यदि वह सबका न्याय करने के लिए ठहराया गया है तो हम लोग उसका न्याय क्यों करें? हम उसका न्याय कैसे कर सकते हैं? यदि परमेश्वर की ओर से नहीं रहता तो परमेश्वर उसके विरुद्ध जरूर कुछ बोलता। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम क्यों बोले? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा थोड़ी से बोलने के बाद परमेश्वर ने उसे पूरा कोर्ट से कर दिया। सोचिए, यदि हम लोग हैं, परमेश्वर आज के डेट में प्रभु ने कितना महान कार्य किया कि आपको विश्वास दिया कि एक राई के दाने बराबर विश्वास करो। हमेशा बताते हैं, वचन भी बताती है कि एक राई के दाने बराबर विश्वास करो। यानी परमेश्वर में विश्वास योग्य संदेह मत करो। इस संदेह के लिए कम से कम जो संदेह तुम्हारा शरीर के अंदर विश्वास में घुसता है, तो उस विश्वास में राई का दाना और डाल दो कि हमारा संदेह निकल जाए। सोचिए, जो हमारा विश्वास मजबूत है चलने के लिए परमेश्वर में, यदि संदेह आता है तो वहां संदेह हटा दो और राई के दाने बराबर और विश्वास कर लो। बहुत छोटा दाना दिया है, यानी जो तुम्हारा संदेह है तुम्हें गिरा रहा है, वही राई का दाना जो है उसमें डाल दो और विश्वास बढ़ जाए, संदेह हट जाए वहां से।
ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संदेह आएगा जरूर।